नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, और आज की जो है हमारी पहली क्लास है। तो हेडिंग डाल लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी पहली क्लास है। दोस्तों, कल की क्लास की यदि हम बात करते हैं तो कल की क्लास में जो हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो है अच्छे से थोड़ा समझा था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो है समय कब से कब तक रहा था, 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता का समय जो है रहा था। सिंधु घाटी सभ्यता को अलग अलग नामों से जो है जाना गया है, जैसे हड़प्पा सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, सरस्वती सभ्यता। और साथ ही दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, नगरीय या शहरी सभ्यता? तो दोनों, यानी नगरीय और शहरी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। और साथ ही बात की जाती है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है 1826 में जो है पहली बार चार्ल्स मेसन ने जो है खोजा था। और इसके बाद 1856 में पहली बार जो है किसके द्वारा दोस्तों, 1856 में जो है कनिंघम के द्वारा जो है इसका सर्वेक्षण जो है किया गया था। किसके द्वारा सर्वेक्षण? कनिंघम के द्वारा जो है किया गया था। हमने जाना था कनिंघम कौन थे, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक थे और प्रथम महानिदेशक भी थे। वर्तमान में यदुवीर सिंह रावत हैं और एएसआई की स्थापना यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में हुई थी। और मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर की बात की जाए तो नई दिल्ली में। यहाँ तक जो है कल की क्लास में हमने अच्छे से जो है जाना था। आज शुरू करने वाले 1924 में जॉन मार्शल के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के पाए जाने की विधिवत घोषणा की गई थी। और इस समय जॉन मार्शल जो है एएसआई के महानिदेशक थे। यहाँ पर जो है मकान ग्रिड पद्धति में बने थे और पक्के मकान थे जिनमें ईंटों का प्रयोग किया गया था। ईंटों के अनुपात की यदि बात की जाए तो 4:2, 2:1 था। और यहाँ की लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की यदि बात की जाए भाव चित्रात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना शहर कौन सा है? भिड़ाना, जो कि हरियाणा में खोजा गया। इसको कब खोजा गया था? 2014 में। और ये लगभग कितना पुराना है? 7500 बीसी से लेकर 6500 बीसी के लगभग ये पुराना है। तिथि निर्धारण के लिए जो है कार्बन 14 विधि का जो है प्रयोग करते थे, याद रखेंगे। समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। और आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। कैसा था दोस्तों? आकार त्रिभुजाकार। अब लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक एक पॉइंट करके सबको लिखेंगे यहाँ पे। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, 1924 में जॉन मार्शल के द्वारा, जॉन मार्शल ने 1924 में दोस्तों जॉन मार्शल के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के पाए जाने की विधिवत घोषणा की। याद रखें दोस्तों, विधिवत घोषणा की थी। किसने की थी? तो ये जॉन मार्शल ने जो है की थी। और इस समय जॉन मार्शल कौन थे? एएसआई के यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कौन थे? महानिदेशक थे, यानी डायरेक्टर जनरल थे। एएसआई के महानिदेशक थे 1924 में, जब इन्होंने जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पाए जाने की विधिवत घोषणा जो है की थी। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों, यहाँ पर मकान ग्रेड पद्धति से बने थे। मकान ग्रेड पद्धति से बने थे, पद्धति में जो है बने थे, ग्रेड पद्धति में बने थे सिंधु घाटी सभ्यता में मकान। अब ये ग्रेड पद्धति क्या होती है? तो ग्रेड पद्धति की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो है इस प्रकार जो है यहाँ पर जो है मकान बने होते थे ग्रेड पद्धति में। याद रखें दोस्तों, ये होती थी ग्रेड पद्धति। इस प्रकार से जो है सिंधु घाटी सभ्यता में जो है मकान बने हुए थे। अब यहाँ पर आती है दोस्तों पक्के मकान। यहाँ पर जो है पक्के मकान थे सिंधु घाटी सभ्यता में। कैसे मकान थे? पक्के मकान थे।
और इनमें ईंटों का प्रयोग किया गया था, ईंटों का प्रयोग किया गया था, यानी पक्की ईंटों का प्रयोग जो है किया गया था। ईंटों का अनुपात क्या था, ईंटों का अनुपात, यानी ईंट जो है कितने अनुपात की थी, तो ईंटों के अनुपात की यदि बात करते हैं 4:2, 2:1 था ईंटों का अनुपात, तो ये आपको याद रखना है। अब बात आती है दोस्तों यहाँ की लिपि, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक यहाँ पे, हाँ यहाँ की लिपि थी, याद रखें दोस्तों, भाव चित्रात्मक जो है यहाँ की लिपि थी। अब आते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना शहर कौन सा था, तो इसको भी लिखना स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे। सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना शहर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराने शहर की यदि बात की जाए तो कौन सा शहर है, वीरडाणा, याद रखें दोस्तों, वीरडाणा, याद रखें दोस्तों, वीरडाणा। कहाँ पे खोजा गया, ये हरियाणा में खोजा गया है, कहाँ पे, हरियाणा में जो है इसको खोजा गया है। और इसको जो है कब खोजा गया था, कब, 2014 में इसको खोजा गया था दोस्तों, कब, 2014 में इसको खोजा गया था। ये लगभग कितना पुराना है, तो ये लगभग दोस्तों 7500 BC से लेकर 6500 BC के लगभग इतना पुराना है। कितना दोस्तों, 7500 BC से लेकर 6500 BC के लगभग पुराना है। अब दोस्तों ये इतने समय की जो बात हो रही है, यानी ये इतना पुराना है, अब इसका समय निकालने के लिए जो है किस विधि का प्रयोग करते थे, तो तिथि निर्धारण के लिए जो है कार्बन 14 विधि का प्रयोग करते थे। तिथि निर्धारण के लिए कार्बन 14 विधि का प्रयोग करते थे, याद रखें दोस्तों, किसका, कार्बन 14 का प्रयोग जो है करते थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं समाज, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में समाज कैसा था, मात्र सत्तात्मक था, कैसा, मात्र सत्तात्मक, मात्र सत्तात्मक जो है यहाँ का समाज था, यानी घर परिवार में जो है जो बड़े फैसले लेने का अधिकार होता था किसके हाथों में रहता था, माता के हाथों में जो है रहता था। अब इसके दोस्तों आकार यानी शेप की बात की जाए, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार यानी शेप कैसा था, त्रिभुजाकार था, कैसा था, त्रिभुजाकार जो है यहाँ का कैसा था दोस्तों, शेप था। अब बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा, मोहनजोदड़ो, तो इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े स्थल की यदि बात की जाए तो कौन सा, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। कहाँ पे, सिंधु नदी के किनारे पर, सिंधु नदी के किनारे पर है, और कहाँ पे है, पाकिस्तान में, याद रखें दोस्तों, कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में है। अब साथ ही यहाँ पर बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा, भारत में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल की यदि बात की जाए तो लाखी गढ़ी है, लाखी गढ़ी, याद रखें दोस्तों, लाखी गढ़ी कहाँ पे है, हरियाणा में पड़ती है लाखी गढ़ी, याद रखें दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। तो दोस्तों अब इसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो हम यहाँ पर बात करते हैं 1924 में जो है जॉन मार्शल के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के पाए जाने की विधिवत घोषणा जो है की गई थी। पूछा जाता है 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता के विधिवत पाए जाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी, जॉन मार्शल के द्वारा जो है की गई थी। और इस समय जॉन मार्शल कौन थे, ASI के महानिदेशक, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक थे।
यहाँ पर मकान कैसे थे, ग्रेड पद्धति में बने मकान थे, और ये ग्रेड पद्धति इस प्रकार की हुआ करती थी। याद रखें दोस्तों, ये थी ग्रेड पद्धति, तो ये आपको याद रखना है, यह है ग्रेड पद्धति। और यहाँ पर जो है पक्के मकान थे जिनमें जो है ईंटों का प्रयोग किया गया था। ईंटों के अनुपात की यदि बात की जाए तो 4:2, 2:1 था यहाँ की ईंटों का अनुपात, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में लगी ईंटें थीं। और यहाँ की लिपि की यदि बात की जाए, भाव चित्रात्मक, यानी भाव चित्रात्मक कहाँ की लिपि थी, सिंधु घाटी सभ्यता के समय की लिपि कौन सी थी, भाव चित्रात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना शहर कौन सा था, भीड़ाणा। यानी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना शहर कौन सा है, भीड़ाणा है, जो कि हरियाणा में। इसको कब खोजा गया था, 2014 में इसको खोजा गया था। लगभग कितना पुराना, 7500 BC से लेकर 6500 BC के लगभग ये इतना पुराना है। अब जो ये इसका समय है, ये किस विधि के द्वारा हमने पता करा है कि इतना समय है, तो तिथि निर्धारण के लिए जो है कार्बन 14 विधि का प्रयोग करते थे। याद रखें दोस्तों, यानी किसी चीज़ का समय निकालने के लिए जो कार्बन 14 विधि का निर्माण जो है किया जाता है। और यहाँ के समाज की यदि बात की जाए तो मात्र सत्तात्मक यहाँ का समाज था। आकार की यदि बात की जाए तो त्रिभुजाकार यहाँ का आकार था सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जो कि सिंधु नदी के किनारे पर पाकिस्तान में है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखी गढ़ी है। कहाँ पे है दोस्तों, हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों, हरियाणा में। अब बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहला खोजा गया स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है, तो हड़प्पा है, जिसको 1921 में खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा। पाकिस्तान में पड़ता है, रावी नदी के किनारे पर। हड़प्पा सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य यानी एविडेंस मिले हैं, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए नहीं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा का प्रयोग करते थे, नहीं करते थे, बल्कि कांसे का प्रयोग जो है करते थे। लोहे का प्रयोग जो है उत्तर वैदिक काल में होगा। और लोहे के साक्ष्य यानी एविडेंस की बात की जाए तो यूपी के एटा में अतरंजी खेड़ा पड़ता है, वहाँ से जो है लोहा के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मीठे में किसका प्रयोग करते थे, शहद का प्रयोग जो है करते थे। पवित्र पशु कौन सा था इनका, कुबड़ वाला बैल, यानी जो एक कुबड़ वाला बैल होता था उसको जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपना पवित्र पशु जो है मानते थे। और यहाँ के लोग जो है व्यापार करते थे, यानी यहाँ के सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है आयात निर्यात यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते थे। तो दोस्तों आप इनको जो है लिख लेते हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, एक पॉइंट और है, जैसे लोथल। लोथल और सुरकोटदा ये दोनों जो हैं बंदरगाह हैं, जो कि गुजरात में हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, लोथल। तो अब दोस्तों यहाँ पर जो है अब बंदरगाह भी मिल गया है, यानी यहाँ के लोग जो है विदेशों को जो है अपना माल भेजते थे नावों में लोड करके, और विदेशों से जो है अपना माल मंगाते थे नावों के जरिए। इसीलिए यहाँ पर बंदरगाह जो है पाया गया है, क्योंकि यहाँ के लोग जो है आयात निर्यात का बिजनेस जो है करते थे। अब यहाँ पर बात करते हैं सिंधु घाटी का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है, तो लिख लेते हैं इसको। सिंधु घाटी का सबसे पहले खोजा गया स्थल, सिंधु घाटी का सबसे पहले खोजा गया स्थल की यदि बात करते हैं तो कौन सा है दोस्तों, हड़प्पा स्थल। हड़प्पा स्थल कौन सा दोस्तों, हड़प्पा स्थल। अब बात आती है दोस्तों, इसको कब खोजा गया था, 1921 में इसको खोजा गया था। इसको खोजा किसने था, दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा जो इसको खोजा गया था। और दोस्तों नदी की यदि बात की जाए तो रावी नदी के किनारे पर। कहाँ पर, रावी नदी के किनारे पर है, और वर्तमान पाकिस्तान में। याद रखें दोस्तों कहाँ पे है, वर्तमान पाकिस्तान में जो है पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य मिले हैं, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए हड़प्पा सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले, याद रखें दोस्तों नहीं मिले हैं। तो ये आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो है मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा का प्रयोग
नहीं करते थे। तो और काय का प्रयोग करते थे? कांसे का प्रयोग जो है करते थे। कांसे का प्रयोग, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो है किसका प्रयोग होता था? कांसे का प्रयोग जो है होता था। किसका दोस्तों? कांसे का प्रयोग जो है होता था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है मीठे में किसका प्रयोग करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग मीठे में किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। किसका दोस्तों? शहद का प्रयोग जो है करते थे। अब बात आती है दोस्तों इनके पवित्र पशु क्या था? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का पवित्र पशु की यदि बात की जाए, एक कुबड़ वाला बैल। याद रखें दोस्तों, एक कुबड़ वाला बैल जो है, कुबड़ वाला बैल। याद रखें दोस्तों, कुबड़ वाला बैल जो है इनका पवित्र पशु जो है हुआ करता था। और यहाँ के लोग जो है व्यापार करते थे। यहाँ के लोग व्यापार करते थे। याद रखें दोस्तों, व्यापार करते थे। आयात निर्यात निर्यात का जो है व्यापार करते थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों लोथल बंदरगाह, यानी लोथल जो है यहाँ पे लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। याद रखें दोस्तों, सबसे बड़ा बंदरगाह था। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों सुरकोटदा, और ये भी जो है एक बंदरगाह था। याद रखें दोस्तों, सुरकोटदा ये भी एक बंदरगाह था। और ये दोनों दोस्तों बंदरगाह कहाँ पर थे? गुजरात में थे। याद रखें दोस्तों, ये दोनों बंदरगाह जो है कहाँ पर पड़ते थे? तो ये दोनों बंदरगाह जो है गुजरात में जो है पड़ते हैं। अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो हम यहाँ पर बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? तो हड़प्पा स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल है, जो कि 1921 में खोजा गया दयाराम साहनी के द्वारा। रावी नदी के किनारे पर है, वर्तमान पाकिस्तान में। याद रखें दोस्तों, वर्तमान पाकिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता में जो है मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। क्या याद रखें दोस्तों? नहीं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है लोहा का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि कांसे का प्रयोग करते थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे, बल्कि कांसे का प्रयोग जो है करते थे। अब यहाँ पर बात आती है हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है मीठे में किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। जैसे आज वर्तमान के समय हम जो है मीठे में किसका प्रयोग करते हैं? बर्फी, रसगुल्ले वगैरह वगैरह, इन सभी चीज़ों का जो है प्रयोग करते हैं मीठे में। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है मीठे में किसका प्रयोग करते थे? तो ये शहद का प्रयोग करते थे। पवित्र पशु की यदि बात की जाए तो कुबड़ वाला बैल। याद रखें दोस्तों, कुबड़ वाला बैल जो है इनका पवित्र पशु हुआ करता था। और यहाँ के लोग जो है व्यापार करते थे आयात निर्यात का, यानी विदेशों से जो अपना माल मंगाते थे और विदेशों को जो है अपना माल जो है भेजते थे। और इसके लिए जो है दोस्तों लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह यानी पोर्ट था। और साथ ही सुरकोटदा भी एक बंदरगाह था। और ये दोनों बंदरगाह जो है कहाँ पे हैं? गुजरात राज्य में। याद रखें दोस्तों, कहाँ पे है? गुजरात राज्य में। अब आते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2 टीलों में विभाजित थी, यानी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2 टीलों में विभाजित थी। लेकिन एकमात्र इसका ऐसा स्थल है धोलावीरा, जो कि 3 टीलों में विभाजित था। अब यहाँ पर टीलों से क्या मतलब है? जो पश्चिमी टीला था दोस्तों, यहाँ पर जो है राजा और सरदार रहते थे। जो पूर्वी टीला था वहाँ पर जो है सामान्य लोग जो है रहते थे। लेकिन धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल था जो 3 टीलों में विभाजित था। कौन कौन से 3 टीले थे? पश्चिमी टीला, मध्य टीला, पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले की यदि बात की जाए तो यहाँ पर राजा और सरदार लोग रहते थे। मध्य टीले की यदि बात की जाए यहाँ पर सिपाही और सैनिक रहते थे। और पूर्वी टीले की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो है सामान्य लोग रहते थे। और साथ ही धोलावीरा को जो है 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है 40वें स्थल के रूप में जो है दोस्तों शामिल किया गया था। अब दोस्तों
यहाँ पर बात आती है स्वतंत्रता के पश्चात यानी स्वतंत्रता के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ पे खोजे गए हैं, तो ये गुजरात में जो है खोजे गए हैं। कहाँ पे दोस्तों, गुजरात में जो है खोजे गए हैं। अब इनको जो है यहाँ पे हम लिख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2 टीलों में विभाजित थी, तो लिखेंगे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता 2 टीलों में विभाजित थी। याद रखें दोस्तों, 2 टीलों में विभाजित थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये कौन कौन से 2 टीले हैं, तो इनको जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से 2 टीले हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 2 टीलों की। तो दोस्तों एक था पश्चिमी टीला, एक दोस्तों पश्चिमी टीला हुआ करता था, और एक दोस्तों हुआ करता था पूर्वी टीला। कौन सा, पूर्वी टीला जो है हुआ करता था। अब यहाँ पर पश्चिमी टीले, यहाँ पर हम बात करते हैं पश्चिमी टीले की। तो यहाँ पर जो है राजा और सरदार लोग रहा करते थे, राजा और सरदार लोग जो है रहते थे पश्चिमी टीले पर। और यदि पूर्वी टीले की बात की जाए तो यहाँ पर जो है सामान्य लोग रहा करते थे। याद रखें दोस्तों, पूर्वी टीले पर जो है सामान्य लोग जो है रहा करते थे। अब यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का, धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल था जो 3 टीलों में विभाजित था। याद रखें दोस्तों, जो 3 टीलों में विभाजित था। तो ये आपको याद रखना कौन था, धोलावीरा। अब ये 3 टीले कौन कौन से थे, तो इनको दोस्तों अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन से 3 टीले थे। 3 टीलों में जो है विभाजित था। तो दोस्तों ये हुआ करता था पश्चिमी टीला, ये था दोस्तों मध्य टीला, और ये था दोस्तों पूर्वी टीला। कौन सा था, ये था पूर्वी टीला। अब यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर जो है इन 3 टीलों पर जो है कौन रहा करते थे। तो यदि पश्चिमी टीले की बात की जाए तो यहाँ पर राजा और सरदार जो है रहा करते थे। मध्य टीले की यदि बात की जाए सिपाही और सिपाही या सैनिक, याद रखें दोस्तों, यहाँ पे रहा करते थे। और यदि पूर्वी टीले की बात की जाए तो यहाँ पर कौन रहा करता था, यहाँ पर जो है सामान्य लोग रहते थे पूर्वी टीले पर। याद रखें दोस्तों, यहाँ पर जो है सामान्य लोग जो है रहते थे। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर हम नोट करके लिखेंगे धोलावीरा को 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 40वें स्थल के रूप में शामिल किया गया था। याद रखें दोस्तों, 40वें स्थल के रूप में शामिल जो है किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम नोट करके लिखेंगे स्वतंत्रता के पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ पर खोजे गए हैं, कहाँ पर खोजे गए हैं। तो कहाँ पर खोजे गए हैं, तो ये आपको याद रखना है गुजरात में खोजे गए हैं। कहाँ पे दोस्तों, गुजरात में खोजे गए हैं। याद रखें दोस्तों, कहाँ पे,
गुजरात में जो है खोजे गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है इनकी मुख्य फसलें क्या थी, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे इनकी मुख्य फसलें क्या क्या थी, गेहूँ एवं जौ, गेहूँ एवं जौ। तो ये इनकी मुख्य फसलों की यदि बात की जाए, गेहूँ एवं जौ इनकी मुख्य, गेहूँ एवं मुख्य फसलें जो हैं, गेहूँ और जौ जो हैं इनकी मुख्य फसलें थी। और यहाँ के लोग जो है वस्त्र कैसे पहनते थे, वस्त्र की यदि कपड़ों की बात आए तो सूती एवं ऊनी पहनते थे, सूती एवं ऊनी कपड़े जो है पहनते थे, सूती एवं ऊनी कपड़े जो है यहाँ पर पहनते थे। अब दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2 टीलों में विभाजित थी। तो ये 2 टीले कौन कौन से थे, पश्चिमी टीला था और पूर्वी टीला, जिसमें से दोस्तों पश्चिमी टीले पर सरदार और राजा लोग जो है रहा करते थे। और यदि पूर्वी टीले की बात की जाए तो यहाँ पर जो है सामान्य लोग रहते थे, यानी यहाँ पे सामान्य लोग जो है रहते थे। धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल था जो 3 टीलों में विभाजित था। तो ये 3 टीले कौन कौन से थे, पश्चिमी टीला हो गया दोस्तों, मध्य टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले की यदि बात की जाए तो यहाँ पर राजा और सरदार लोग रहा करते थे। मध्य टीले की यदि बात की जाए तो यहाँ पर सिपाही और सैनिक रहा करते थे। और यदि पूर्वी टीले की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो है सामान्य लोग जो है रहते थे। धोलावीरा को 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 40वें स्थल के रूप में जो है शामिल किया गया था, याद रखेंगे। अब यहाँ पर नोट करके लिखेंगे, स्वतंत्रता के पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ पे खोजे गए हैं, तो गुजरात राज्य में, याद रखें दोस्तों, कहाँ पे, गुजरात राज्य में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य फसलें गेहूँ और जौ, वस्त्र सूती व ऊनी पहनते थे। और साथ ही दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जो है 9 फसलों का ज्ञान था। कितनी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को 9 फसलों का ज्ञान था। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे नीचे को लिख लेते हैं इसको पास में ही, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को 9 फसलों का ज्ञान था। याद रखें दोस्तों, कितने, 9 फसलों का ज्ञान था। तो ये आपको याद रखना है। अब बात आती है दोस्तों, यहाँ के लोग जो है तलवार से परिचित नहीं थे। याद रखें दोस्तों, तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, यहाँ के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। याद रखें दोस्तों, यहाँ के लोग जो है तलवार से परिचित नहीं थे। तो ये आपको याद रखना है, याद रखें दोस्तों, यानी यहाँ के लोग जो है तलवार से परिचित नहीं थे। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जो है 9 फसलों का ज्ञान था और यहाँ के लोग जो है तलवार से परिचित नहीं थे। अब दोस्तों तलवार से परिचित यानी इनको तलवार के बारे में जानकारी नहीं थी। और साथ ही दोस्तों इस समय जो है कांसे का प्रयोग जो है होता था, तो इसकी जो है तलवार नहीं बनाई थी इन्होंने। तो इस समय जो है जब लोहे का प्रयोग नहीं होता था तो इनको जो है तलवार का जो है ज्ञान नहीं था और ना ही ये तलवार से जो है परिचित थे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।